Assalamu alaikum. My name is Hamza Riaz Khan and you are watching Engineers Academy. So students, पिछली हमारी वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कवर करी। आज हम क्लास 11 की यानी फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे इस वीडियो में। चलें एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। क्या बात बोली सवाल में कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं सवाल में, उनको आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और उससे किसकी वैल्यू निकालनी है, W की और Z की वैल्यू निकालनी है। सही। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले सुन लें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो हो वो 1 हो। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 1। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगर मैं x की पावर चेक करूं तो x की पावर क्या है? 1 है। और y की पावर चेक करूं तो y की पावर भी क्या है? 1 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? आपकी 1 ही है। तो ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं ये लिख दूं, इसमें y की पावर क्या है? 1, x की पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ऐसी इक्वेशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पावर सिर्फ 1 हो वो कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन। सही। अब आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन है आपकी 3z प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, और सेकंड इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा होल मल्टीप्लाई बाय z माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इसमें आपने हेडिंग डाली सॉल्यूशन। आपको एज इट इज इक्वेशन उतारनी है और उसको नाम दे देना है। इसको हमने ऐसे शो कर दिया कि ये इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन उतार के उस पर हमने कर दिया इक्वेशन 2। सही। दो इक्वेशंस हमने बना ली। अब इन इक्वेशंस का काम क्या है? हमें किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। क्या कहा मैंने? किसी भी एक इक्वेशन में, इन दो इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल क्या, या तो W या तो Z की किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे करेंगे? हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 ले ली हमने। इक्वेशन 2 क्या है हमारी? 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z माइनस ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ वैल्यू निकल जाए Z की। तो आपको Z को सिंपल करना है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ Z हो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी चीज़ें किस पे चले हैं? राइट हैंड साइड पे चले हैं। माइनस का W इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का -1 प्लस आयोटा प्लस W। Z से पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। Z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा प्लस W डिवाइडेड बाय 2 माइनस
आयोटा। यह हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए का। सही, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन ए का। और जो भी z की वैल्यू आई है वो हम किस में पुट करा देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसकी अपोजिट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट होगी। अगर हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली है तो उसको पुट हम करेंगे 1 के अंदर। अगर हम 1 से निकालते हैं तो 2 में पुट करेंगे। सही, जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसकी दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट होगी। हमने इक्वेशन 2 से निकाली तो हम पुट करा देंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ z आ रहा है वहाँ वहाँ हमें ये वैल्यू रखनी है। 3 z की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा प्लस w डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई कराना है। 3 मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो 3 आयोटा, और 3 मल्टीप्लाई बाय w तो 3w। सही, प्लस इसके नीचे होल 2 माइनस आयोटा आ गया। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय w को मल्टीप्लाई करा दिया तो 2w प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। अब इसके नीचे देखें हम तो 2 माइनस आयोटा है, इस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, नीचे डिवाइड में 1 होता है। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम आप लेते थे छोटी क्लासेस में कि 2 और 4 का एलसीएम लेना है, तो हमने ये डिवाइड वाला एलसीएम ले लेते हैं कि 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 एज इट इज उतार रहा है, 2 1 द 2, तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, 4 एलसीएम आ गया। अब आपके पास अब नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स हैं। जब भी वेरिएबल्स के एलसीएम आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, ये जितनी भी बड़ी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 से, ये वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी इससे। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू जो है हमारी वो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। सही, और नीचे वाली जो दो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। करके चेक करते हैं। -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 3w मल्टीप्लाई बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे 1 आ रहा था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 2w प्लस आयोटा w मल्टीप्लाई में क्रॉस में क्या आ रहा है 2 माइनस आयोटा, तो हम 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। होल डिवाइड करेंगे और नीचे क्या बोला मैंने, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करा दें, यानी 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। सही, इनको अब मल्टीप्लाई करा देते हैं। थ्री जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज नंबर आ जाएंगे, ये वाला 1 भी जब इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये एज इट इज आएंगे। इसको हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वो हम करा देते हैं। 3 आयोटा प्लस 3w प्लस 2w मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 द 4w, 2w मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो माइनस का 2w आयोटा। नेक्स्ट में वैल्यू है आपकी आयोटा w मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का 2 आयोटा w। उसके बाद है आयोटा w मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा।
3 आयोटा प्लस 3W प्लस 4W माइनस का 2W आयोटा और प्लस का 2 आयोटा W। ये आपकी सेम वैल्यूज है, बस क्या अरेंजमेंट का फ़र्क है। इसको भी मैंने अरेंज कर दिया तो 2W आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारा -1 के बराबर होता है, हमने वो रख दिया 11 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा जो हमने वहाँ भेजा था। सही, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। 2W आयोटा माइनस का और प्लस का 2W आयोटा ये आपस में कैंसिल हो गए। सही, -3 एज इट इज़ आ गया, 3 आयोटा भी हमने एज इट इज़ उतार दिया। 3W प्लस 4W सेम वैल्यूज हैं तो आपस में फॉलो हो जाएंगी। 4 प्लस 3 7W माइनस माइनस प्लस प्लस का W इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं। 11 2 द 22 और 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो माइनस का 11 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस का 2 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा स्क्वायर। सही, -3 प्लस 3 आयोटा 7W प्लस W ये भी सेम है तो 8W इक्वल्स टू 22 माइनस आयोटा 11 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस तो 11 प्लस 2 13 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपका बराबर होता है -1 के। सही, -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 8W इक्वल्स टू 22 माइनस 1 तो 21 माइनस 13 आयोटा। इक्वल्स टू के इस तरफ है, हम इस वैल्यू को उठा के इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे। -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 8W प्लस का 21 है, इक्वल्स टू के उस तरफ आया तो माइनस का 21, माइनस का 13 आयोटा इक्वल्स टू के उस तरफ आया तो प्लस का 13 आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब सब हम उठा के इस तरफ ले गए तो यहाँ इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे हमारा 0 रहेगा। अब जो सेम नंबर है वो आपस में सॉल्व कर दें। 8W एक ही हमने एक बार लिख दिया, 13 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस का 16 आयोटा -21 माइनस 3 21 प्लस 3 माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अब मैं देखूं 8 16 और 24 एक ही टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में 8 कॉमन ले लूँगा मैं। 8 2 द 16 आयोटा माइनस 8 3 द 24 इक्वल्स टू 0। 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाऊँगा तो डिवाइड करेगा। 0 से आपको पता है कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो 0 ही हो जाती है। तो हमारे पास रह गया W प्लस 2 आयोटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? W की। ये माइनस का 3 है, वहाँ जाके प्लस का 2 आयोटा प्लस का इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो माइनस का 2 आयोटा। ये हमारी W की वैल्यू है, और ये नहीं, ये हमारी W की वैल्यू है। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। ये W की वैल्यू हमें किस इक्वेशन में पुट करानी है? जो हमने इक्वेशन ए बनाई थी, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर पुट करानी है हमें। इक्वेशन ए थी हमारी z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा प्लस W की जगह हमने वैल्यू पुट करा दी डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। -1 प्लस आयोटा ब्रैकेट खोल दिया प्लस से हमने तो 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। सही, सेम नंबर्स ऊपर सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस 1 2 माइनस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गए तो माइनस का आयोटा, 1 आयोटा लिख लें। और नीचे भी क्या है? 2 माइनस आयोटा, सेम नंबर है 2 माइनस आयोटा
टू माइनस आयोटा वन ज़ा टू माइनस आयोटा टू माइनस आयोटा वन ज़ा टू माइनस आयोटा। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वन। तो हमारा आंसर क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। सही, थोड़ा लेंदी सवाल है ये, लेकिन आसान है। एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। आपको सवाल में दो इक्वेशंस गिवन हैं और बोल रहे हैं W और Z की वैल्यूज़ बताओ। सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। आपने किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की या तो W की या तो Z की वैल्यूज़ निकालनी। हमने इक्वेशन 2 से Z की वैल्यू निकाली, उसको नाम क्या दे दिया, इक्वेशन A का, और उस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन 1 के अंदर क्यों पुट किया, क्योंकि हमने वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली थी। हम जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उसकी दूसरी इक्वेशन जो होती है उसमें पुट कराते हैं। हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 में पुट करा दी। इक्वेशन में 1 में पुट कराई, सॉल्व करा, उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, W की वैल्यू आ गई। इस W की वैल्यू को हमने दोबारा किस में पुट कराया, इक्वेशन A के अंदर। इक्वेशन A के अंदर हमने इसलिए पुट कराया ताकि हमारे पास Z की वैल्यू आ जाए, क्योंकि Z की जो वैल्यू थी हमारी वो W की फॉर्म में आ रही थी। क्योंकि इस इक्वेशन से मैं W की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, Z की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो Z की कोई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसी वजह से हमने ये W की वैल्यू दोबारा इक्वेशन A में पुट कराई। इक्वेशन A में जब पुट कराई तो हमारे पास Z की एक वैल्यू आ गई कि इससे अब मैं W की वैल्यू नहीं निकाल सकता। ना इससे मैं W की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ना इससे मैं Z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। W की वैल्यू हमारी 3 माइनस 2 आयोटा, Z की वैल्यू 1। तो ये दो हमारे आंसर हैं। सही। अब इसी एक्सरसाइज के पहले पार्ट का 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सेम मेथड से होगा। सेम मेथड से होगा, बिल्कुल दो इक्वेशंस गिवन है उसमें, आपका बिल्कुल सेम मेथड है। आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें, दूसरी में पुट कराएं, फिर जो आंसर है उसको इक्वेशन ए में पुट करा दें, आपका आंसर आ जाएगा। सही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 2 पर आ गए। पार्ट 2 में हमें क्या बोलते हैं, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। बोल रहे हैं आपको ये इक्वेशंस दी हुई है पॉलिनोमियल्स, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, लीनियर फैक्टर में इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम मेथड से होगा। बाकी सारे सवाल जो हैं वो दूसरे मेथड से होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ हो रहा है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस के लिए जितने भी रिमेनिंग हैं इसके, उसमें दूसरा मेथड यूज़ होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इनको लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। पहला सवाल हमें गिवन है z स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो ये एक फार्मूला बन रहा है, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू हमारी क्या है, b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है ये फार्मूला। लेकिन हमारे पास जो मैथ का फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो ये फार्मूला बनाना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, और अगर मैं देखूँ तो ये जेड स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, आपस में सॉल्व भी नहीं हो रहे। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये प्लस साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जेड स्क्वायर एज इट इज रखूँगा माइनस, ब्रैकेट में लगा दूंगा माइनस 81 बी स्क्वायर।
सही। माइनस मैंने क्या किया कि बाहर भी माइनस लगा दिया, अंदर भी माइनस लगा दिया। अब मैं माइनस साइन से जब ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और माइनस भी आ गया। सही। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है इसका स्क्वायर। z का स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। सही। लेकिन अब इसमें से हम क्या करेंगे, -1 को अलग कर देंगे। z स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1। 9b स्क्वायर को मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, दोबारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9b स्क्वायर। -9b स्क्वायर को जब मैं माइनस के ब्रैकेट से खोलूँगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या किया, सिंपल -1 अलग कर दिया, या मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ, मैंने माइनस साइन अलग कर दिया। अब हमारे पास, हमें पता है कि -1 बराबर किसके होता है, आयोटा के। स्क्वायर यहाँ पे नहीं, सॉरी, स्क्वायर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर था, माइनस पे भी स्क्वायर था तो हम होल स्क्वायर लगाएंगे। -1 किसके बराबर होता है हमारे पास, आयोटा के। तो हम -1 की जगह आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे। z स्क्वायर माइनस 9b आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला शो कर दिया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। सही। वैल्यूज रख दी हमने, z स्क्वायर माइनस 9b आयोटा का स्क्वायर बराबर है z प्लस 9b आयोटा और z माइनस 9b आयोटा के। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, इस वैल्यू के। तो हम इस वैल्यू की जगह सिर्फ ये वैल्यू रख देंगे, z प्लस 9b आयोटा एंड z माइनस 9b आयोटा। ये हमारा आंसर है। आंसर सिंपल, हमने क्या किया, सवाल में पॉजिटिव था तो हमने बाहर भी माइनस लगा दिया और अंदर भी माइनस लगा दिया। माइनस लगाने की वजह क्या थी, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना था। फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वरना अगर हम ये फार्मूला नहीं बनाते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास पूरी मैथ्स में कोई फार्मूला नहीं होता। इसी वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास, तो हमें इसको माइनस में कन्वर्ट करना था। तो हमने बाहर भी माइनस लगा दिया, अंदर भी माइनस लगा दिया। जब मैं माइनस से इसको खोलूँगा ब्रैकेट को तो माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस साइन से ब्रैकेट खोल दिया, सॉरी माइनस साइन लगाया और एक साइन माइनस अंदर लगा दिया ताकि दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाए दोबारा। -1 फिर हमने अलग कर लिया, माइनस साइन अलग किया तो कुछ भी नहीं होता माइनस के साथ, तो क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लाई, या मैं सिंपल बोलूँ कि 9b को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया। -1 हमें पता होता है कि किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो -1 तो होल स्क्वायर एज इट इज था, तो हमने -1 की जगह आयोटा रख दिया। हमने आयोटा रखा तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9b आयोटा पूरी b की वैल्यू, हमने वो फॉर्मूला लगाया तो सिंपल हमारे पास एक आंसर आ गया। सही। इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम मेथड से हो गया, बाकी सारे सवाल डिफरेंट हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपने पार्ट 2 के। तो स्टूडेंट्स, हम अपने
पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7 सेम मेथड्स होंगे जो हम इस मेथड से कर रहे हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 जिस मेथड से सॉल्व हो रहा है उसी मेथड से 3 भी सॉल्व होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 7 है वो डिफरेंट मेथड से सॉल्व होंगे। चलें उनको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे नज़र डालें तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन थी। और हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मैं z की कोई ऐसी वैल्यू रखूं कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। कि z की जगह मैं कोई ऐसा नंबर पुट कर दूं, z की जगह कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका क्या है, अगर मैं z की जगह, ये सब आपका क्या होगा, रफ वर्क में होगा, इस इक्वेशन में z की वैल्यू 1 रख दूं, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, इसका आंसर क्या आ जाए, मेरे पास 0 आ जाए। 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 माइनस 5, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 हमारे पास इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अगर 1 से सॉल्व नहीं होता तो आप 2 रखें, 2 से सॉल्व नहीं हो रहा तो 3 रखें। आंसर हमें क्या लाना है, 0 के बराबर लाना है। तो कोई ऐसा नंबर रखें कि इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाए। तो हमारे पास किससे आया, 1 से आया। -1 भी रख सकते हैं आप, -1 रखें, अगर 0 आ जाता है तो सही है, सेटिस्फाई करे आता है तो सही है। -1 से काम करेंगे। फिर हम z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1। z की वैल्यू 1 रखने पे इस इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे z प्लस 1 जो है प्लस का है, इक्वल्स टू के मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो z -1 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर तो हमारा यही बन गया, z-1। सही। हमने सिंपल क्या किया, कोई ऐसा नंबर पुट किया इस इक्वेशन के अंदर कि इसका आंसर 0 आ जाए। इत्तेफाक से 1 पुट किया हमने और 1 पे ही आंसर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अगर 1 पे नहीं आता तो आप 2 पुट करें, 2 पे नहीं आता तो 3 पुट करें, 3 पे भी नहीं आता तो -1 पुट करें, -2 पुट करके चेक करें, -3। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स चेक होंगे आपके, जिससे भी आंसर 0 आ जाता है। और कोई एक वाहिद नंबर होगा उसी से आंसर 0 आ रहा होगा। जैसे 1 पे आ रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 पुट कर दूं तो आंसर 0 नहीं आएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी करके चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू दबाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करके दे देगा आपको आंसर। सही। z की वैल्यू 1 रखने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 0। z की वैल्यू यानी क्या थी, 1, यानी z इक्वल्स टू 1 लिख दिया मैंने। 1 या प्लस का था, पॉजिटिव था, वहाँ इक्वल्स टू को उस तरफ ले गया तो z -1 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर ये बन गया। इसके आगे अब आपका होता है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अभी तक हमने डिवाइड पढ़े, अपॉन वाले डिवाइड पढ़े, या हमने ये वाले डिवाइड भी पढ़े हैं, और एक डिवाइड ऐसा भी पढ़ा है। अब आ गया हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है। सिंथेटिक डिवीजन हम बनाते हैं ऐसे, इस शेप में जो आपका आ रहा होता है वो कहलाता है सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन खींचते हैं लंबी, एज इट इज लाइन, और 2 लाइनें छोड़ के शुरू की एक लाइन एज इट इज खींच देते हैं। सही। सिंथेटिक डिवीजन क्या करते हैं हम कि जो आपकी z की वैल्यू आई है वो तो हम रखते हैं बाहर, z की वैल्यू हमारी 1 थी, हमने रख दी बाहर। अब अंदर कौन सी वैल्यूज रखनी है हमें,
अंदर वैल्यूज आती हैं जो आपको सवाल गिवन है उनके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स यानी जो z के साथ नंबर लगा हुआ है, पावर में नहीं, साइड में नंबर। z क्यूब के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो क्या है, 1 है, 1 रख दिए। z स्क्वायर के साथ क्या है, 3 है, z स्क्वायर के साथ 3 नंबर है, हमने लग दिया 3, थोड़े से गैप पे लिखेंगे। z के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, रख दिया। और -5 एज इट इज उतर जाएगा। सही। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपका, कि हमने भाई जो z की वैल्यू थी वो साइड में रख दी, जो इक्वेशंस के कोफिशिएंट थे वो एज इट इज उतार दिए थोड़े थोड़े गैप से। पहला नंबर जो होता है आपका डिवीजन में जो आ रहा होता है वो एज इट इज नीचे उतर जाता है। सही। क्या बात बोली मैंने, कि जो पहला नंबर है वो आपका यहाँ पे 2 हो 3 हो 4 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप एज इट इज नीचे उतार दो, जो नंबर यहाँ है वही नीचे आ जाएगा। अब आपको कराना है मल्टीप्लाई, ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इससे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे हम इधर। सही। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1, आंसर हमने लिख दिया यहाँ। सही। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 + 1 4, 4 आंसर नीचे आ जाएगा। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4 से, उसका आंसर कहाँ आएगा, यहाँ। 1 4 ज़ा 4, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 4 + 1 5। सही। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ऐसे ही आपका डिवीजन चलता रहेगा, 1 5 ज़ा 5, आंसर कहाँ आएगा, यहाँ 5। -5 है, ये +5 है, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस पर आप ऐसी लाइन बना दो, सवाल आपका ख़त्म, यानी डिवीजन आपका ख़त्म। सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आपका यहाँ पे ख़त्म जब आंसर 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आता तो रिमाइंडर यानी आपका 0 नहीं है, वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सही। सिंथेटिक डिवीजन ले लिया हमने, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अब हमें इन वैल्यूज़ का काम है, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई कराने पे प्लस प्लस कराने पर आई हैं, इन वैल्यूज़ का काम है। इन वैल्यूज़ का काम क्या है, क्या इन वैल्यूज़ को हम थोड़े थोड़े गैप से एज इट इज उतार देंगे। 1 प्लस का 4 प्लस का 5। सही। अब इसमें एक नया काम क्या होता है, आपके पास सवाल में देखते हैं हम, सवाल में हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 1 2 3, हाईएस्ट पावर इन तीनों में कौन सी है, 3 है। हाईएस्ट पावर आपकी सवाल में जो भी हो उसमें से आप 1 माइनस करा दो। हाईएस्ट पावर मेरे पास 3 है सवाल में, उसमें से 1 माइनस करा दे दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। 2 यानी इस 2 का मतलब क्या है, 1 माइनस कराने पे जो हमने हाईएस्ट पावर में से 1 माइनस कराया है, हमारे पास आंसर आ रहा है 2। इस 2 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसमें z की वैल्यू स्क्वायर से स्टार्ट होगी। इसके साथ हमने z स्क्वायर, फिर उसके साथ एक एक कम हो जाती है पावर, स्क्वायर वाली है, ये 1 वाली है, सिंपल कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू 0। सही। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 होती तो मैं 5 में से भी 1 ही माइनस कराता, माइनस हमें 1 ही कराना है, तो हमारे पास 4 आ जाती वैल्यू, 4 आ जाती तो हम इसमें क्या करते, ये हमारे पास वैल्यू थी, अगर हाईएस्ट पावर 5 होती है, अगर हाईएस्ट पावर, तो 5 में से हम 1 माइनस कराते 4, यहाँ पे हम लिखते z 4, z की वैल्यू फिर उसमें से एक और कम 3, फिर और कम z स्क्वायर। अब हमारे पास नंबर ही नहीं बचे तो हम z और कांस्टेंट नंबर लगाएंगे ही नहीं। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे और नंबर होते तो यहाँ पे z, एक और नंबर होता तो 1, तो ये हमारा ऐसा आंसर बन रहा होता। सही। अभी सिर्फ हमारे पास 3 वैल्यू हैं, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2।
टू हमारी हाईएस्ट पावर है, हमने जेड के साथ लगा दी। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, एक हमारे पास ये आ गया और एक फैक्टर हमने शुरू में क्या बनाया, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए इक्वल्स टू 0। सही, इतना काम हो गया। अभी भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जो आपका सेकंड सिंथेटिक डिवीजन से जो वैल्यू आई है, इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम रखते हैं जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सही, ये हमारा जो सेकंड पार्ट है, इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या फार्मूला होता है, मैट्रिक क्लास में हम पढ़ते हैं, एक्स नहीं जेड, जो वेरिएबल निकालना होता है उसकी वैल्यू रखते हैं हम। अगर z की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल्स टू से पहले z रखेंगे, अगर x निकालना है तो x रखेंगे, y निकालना है तो y, अगर t निकालना है तो t रखेंगे, p निकालना है तो p रखेंगे। हमें z की वैल्यू चाहिए तो हमने इक्वल्स टू से पहले z रख दिया फार्मूला में। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलेंगे इनमें ए बी सी क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जेड स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी कॉफिशेंट होगा, वो कहलाता है ए। जेड के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, बी। जो कांस्टेंट नंबर है वो पूरा आपका क्या कहलाएगा, सी। अगर मैं यहाँ से देखो तो ए की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक 1 है, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, और साइन के साथ रखते हैं। तीनों प्लस में है तो मैंने तीनों प्लस में रखी है। अगर ये -5 होता तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू -5 रखता। अगर ये -4 होता तो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू -4 रखता। अगर ये -2 का जेड स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस में रखता। यानी साइन के साथ वैल्यू रखते हैं। वैल्यूज पुट करा दें, बी की वैल्यू 4 है, प्लस माइनस बी की जगह प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू 5 है, ये अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। सॉल्व कर दें, z इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 1 द 4, 4 5 द 20, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 2। z इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस 12 में से 16 गए, माइनस का 20, 12 में से 16 गए तो माइनस का 4 अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस का कोई नंबर नहीं आता, रूट में नहीं आ सकता। आप इसको कैलकुलेटर में भी रखेंगे तो कैलकुलेटर सॉल्व करके नहीं देगा। जब भी आपका उसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है रूट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, -1 अलग कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था, अलग कर देते हैं। -4 रूट मल्टीप्लाई बाय -1, हमने क्या किया, माइनस साइन अलग कर दिया एक ही रूट के अंदर। तो 4 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो -4 ही बन रहा है। सही, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि -1 और 4 पे अलग अलग रूट तोड़ देते हैं। ये रूट दोनों पर है तो हम दोनों पे तोड़ देते हैं। z इक्वल्स टू -4 प्लस -4 का रूट मल्टीप्लाई -1 का रूट डिवाइडेड बाय 2। सही, हमने क्या किया, पहले -1 अलग करा, फिर दोनों पे अलग अलग है, रूट 4 पर भी है -1 पर भी है, तो हमने दोनों पे अलग अलग रूट तोड़ दिए। अब हमारा क्या होता है, हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू बराबर होती है अंडर रूट -1 के। आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट -1 के। सही, अब हम अपना सवाल उतारते हैं, z इक्वल्स टू
पीछे हमारे पास क्या बचा था, -4 प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई बाय -1 √ डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास पीछे वैल्यू बची थी। हमारे पास √-1 हमने क्या शो किया, किसके बराबर है, आयोटा। तो इस √-1 की जगह हम क्या लगा देंगे, आयोटा। z इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस √4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही। √4 कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। अब √4 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। सही। अब क्या करेंगे, 2 4 2 और 2 तीनों क्या आते हैं, एक ही टेबल में आते हैं, तो कॉमन ले लेंगे। ऊपर से हमने कॉमन ले लिया 2 -2 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सही। 2 से 2 कैंसिल, z की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस माइनस आयोटा। सही। अब देखें प्लस माइनस में आ रहा है हमारे पास। जब भी प्लस माइनस में वैल्यू होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, आइदर और कर देते हैं, मैट्रिक क्लास में भी पढ़ते हैं हम, z की वैल्यू यानी एक बार नेगेटिव लिखेंगे, एक बार पॉजिटिव लिखेंगे। -2 एक बार पॉजिटिव लिख दी और एक बार क्या लिखी, नेगेटिव लिख दी। सही। अब हमारे पास क्या होगा, z की वैल्यू है, यहाँ से हम इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे। z +2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। z +2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है इसमें, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया था सॉल्व करने पे, z -1। सबसे पहले हम वो लिखेंगे। सही। z -1। उसके बाद सॉल्व करने पे क्या आया था हमारे पास, ये, लेकिन इसको हमने सॉल्व करके किस में चेंज कर दिया, इसमें। तो अब हम ये लिखेंगे, z +2 माइनस आयोटा और z +2 प्लस आयोटा। सही। इक्वल्स टू 0 लिख लें। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया सवाल के अंदर, सबसे पहले हमने सवाल देखा कि सवाल में हमें 4 वैल्यूज़ गिवन थी, तो हमने z की कोई ऐसी वैल्यू रखी जिस पे इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने z की वैल्यू 1 रखने पे आंसर हमारा 0 आ रहा था। हमने बोल दिया कि z की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 यहाँ प्लस का था, वहाँ भेज दिया, तो z -1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया। फिर हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करा। सिंथेटिक डिवीजन से इस इक्वेशन को डिवाइड करा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इक्वेशन हमें सवाल में गिवन थी हाईएस्ट पावर 3, तो हमने 2 से सॉल्व करा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ये वाला हमारा आया सिंथेटिक डिवीजन से। z -1 हमारा पहला फैक्टर था, वो हमने उतार दिया। सही। अब जो सिंथेटिक डिवीजन से हमारे पास वैल्यू आई थी, उस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करा, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। सही। 2 आंसर आ गए, तो हमने फिर आंसर लिखने का तरीका क्या था, सबसे पहले हमारे पास z -1 फैक्टर आया, तो हमने वो लिख दिया। सेकंड हमारे पास ये आया था z² + 4z + 5। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, तो हमने इसकी जगह ये 2 आंसर लिख दी, z +2 माइनस आयोटा और z +2 प्लस आयोटा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सही। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 एज इट इज़ मेथड से होंगे।
अगर आपको किसी भी सवाल में कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, या हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जिसमें भी आपको मसला होगा हम उस पर आपको एक मज़ीद न्यू वीडियो बना के दे देंगे कि भाई आपको ये सवाल नहीं आ रहा, ये सवाल नहीं आ रहा, तो उस पर हम एक मज़ीद वीडियो फुल डिटेल में बना के दे देंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा फ़र्ज़ करें तो हम उसको वीडियो बना देंगे, 4 नहीं आ रहा, या अगर आपको सारे ही नहीं आ रहे तो हम फिर सारे आपको करा देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इस एक्सरसाइज के आपके 2 पार्ट हो गए। अब आएगा आपका पार्ट नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज 1.3 आपकी एक्सरसाइज लास्ट है चैप्टर 1 की, और इसका जो पार्ट 3 है वो भी लास्ट है। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम अपने एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 3 पर आ गए हैं, जिसमें वो आपको बोलते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। हमने बात करी पीछे x प्लस वाई प्लस 1 एक इक्वेशन है, उसकी अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर। अगर इसके कुछ भी नहीं है पावर तो क्या है, 1 है। इस पर भी कुछ भी नहीं है पावर तो क्या है, 1 है। 1 से बड़ी पावर कोई भी नहीं है तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 1, यानी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन आपको ऐसे आ जाए इक्वल्स टू 0, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो इक्वेशन आपकी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। कि इस पे कुछ भी नहीं है पावर तो क्या है, 1 है, इस पे क्या है, 2 है। 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन सा है, 2, यानी हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, 2 आ रही है। हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर अगर 1 आ रही है तो लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन भी चेक करने की तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। z पे कोई भी पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, z पे 2 है। 2 और 1 दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 2। हाईएस्ट पावर 2 के बराबर आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। सही, इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। ये आपका मैट्रिक के सवालात की तरह ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, z की वैल्यू चाहिए तो z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पे रूट आ जाएगा। a की वैल्यू हमने क्या बोलते हैं कि जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है, z स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। b की वैल्यू हमारी क्या होती है, जो z के साथ नंबर होता है साइन के साथ, -4 है तो -4। c की वैल्यू क्या है, 5। पुट कर देते हैं हम अपने फॉर्मूले में, माइनस b की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a आपका 1 है, c आपका 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, सॉरी a की जगह भी वैल्यू पुट कर दी हमने 1। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 -4 5 ज़ा 20 2 1 ज़ा 2। z इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 20 में से 16 गए तो -4 2। हमने पीछे क्या बात करी कि जब भी आपके पास रूट के अंदर माइनस आ जाता है हम क्या कहते हैं कि भाई ये आयोटा के बराबर है। जब भी रूट के अंदर -1 आ जाए तो हर बार आपको रूट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करें, z इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस जो भी नंबर है वो रूट में लिखें, माइनस हटा के बस आयोटा लगा दें। इससे आपका क्या होगा कि 1-2 स्टेप्स बच जाएंगे। सिंपल क्या करना है, माइनस साइन हटा दें, आयोटा लगा दें, कि माइनस हट लगा के
हटा के आयोटा यूज़ कर लिया हमने। 4 का रूट ले लिया हमने, 4 का रूट होता है 2, आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 4, 2 और 2 एक ही टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस की फॉर्म में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है हमने, तो आइदर और कर दिया, z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, z इक्वल्स टू 2, एक बार प्लस में लिख के एक बार माइनस में है, यही हमारा आंसर है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा कॉमा 2 माइनस आयोटा। आंसर पेपर में ये सॉल्यूशन सेट आपका 1 मार्क्स का होता है। अगर आपने पूरा सवाल सही किया बस सॉल्यूशन सेट नहीं बनाया तो आपका 1 मार्क्स एज इट इज़ कट जाता है। कि अगर ये 5 नंबर का सवाल है, फ़र्ज़ करें अगर ये 5 नंबर का सवाल है, आपने पूरा सही किया बस सॉल्यूशन सेट नहीं बनाया, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स इस सॉल्यूशन सेट ना लिखने का कट जाता है, एज इट इज़ कट जाता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं तो सॉल्यूशन सेट लाजमी बनाएं। सही। इसके भी आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं सेम होंगे, सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, उससे आपकी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम कर लिएगा आप सारे सवालात। जिसमें भी मसला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे फेसबुक पेज पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा। जब भी हम फ्री होंगे आपको फ्री होकर रिस्पॉन्स देंगे और आपके मसले हल करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंजीनियर्स एकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल।